पिछली 5 दिसंबर को यहां बाकायदा ज्ञापन दिया गया था, टाइम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज ये पूरी जो महापंचायत, हजारों किसान यहाँ आए, आज की महापंचायत में पहले 2:30 बजे का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद उसको बढ़ा करके 3 बजे किया गया, उसके बाद उसको 3:30 बजे किया गया। ये इतनी शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी समस्या और इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी महापंचायत, इतने अल्टीमेटम, उसके बावजूद प्रशासन का एक अधिकारी, एक चिड़िया भी किसान के पास उड़ करके नहीं आई। इसलिए यहाँ की कमेटी का फैसला था, पहले से घोषणा कर दी गई थी कि या तो हमारी मांग को मान लो और नहीं तो फिर हम तहसील, उप तहसील को ताला मारेंगे। और तय समय पे 3 अल्टीमेटम टूटने के बाद ये ताला मारा गया है और ये ताला जब तक लगा रहेगा जब तक यहाँ के किसानों की सेम की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाएगा। हमारा पब्लिक को परेशान करना काम नहीं है, लेकिन जब प्रशासन काम ना करे तब मजबूरी में उठाए जाते हैं ये कदम। आज पब्लिक यहाँ परेशान होगी तहसील को ताला लगने के बाद, तो उसकी जिम्मेदारी फतेहाबाद के प्रशासन की और हरियाणा की सरकार की है। जी भाई साहब, जिस तरह से आज बातचीत हुई, कई पार्टियों के लोग भी आए, तो ये 51 दिन की बात है। सरकार ने अगर विधायक का घेराव किया गया तो कहा गया था कि काम शुरू किया जा रहा है, उसको धरातल को काम को क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ का जो विधायक है वो सत्ता के घमंड में है, दूड़ाराम। यहाँ जब हमारे साथियों ने फतेहाबाद में उसके निवास पे प्रदर्शन किया, घेराव किया, उस समय भी उसने झूठ बोला। उसने उन गांवों का नाम भी ले लिया जहां कोई भी काम ना बोरवेल का चल रहा है ना पाइपलाइन का चल रहा है, जैसे ठुइया का नाम उसने लिया। और जिन 1-2 गांवों में काम चल रहा है वो इतनी धीमी गति से चल रहा है कि ये काम तो 10 साल तक भी पूरा नहीं होगा। विधायक जो है वो सत्ता के नशे में है, लेकिन हमारा काम सत्ता का नशा तोड़ना है। दूड़ाराम को हम ये बात बताना चाहते हैं, आप हमारे से झूठ बोलोगे, हमारी समस्या के लिए काम नहीं करोगे तो हम भी आपका ऐसा इलाज बंद देंगे, इलाज बंदेगा दूड़ाराम का, और इलाज बंदेगा दूड़ाराम का। और संदेश हरियाणा के 89 विधायकों तक जाएगा कि किसानों के साथ छलावा करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। किसान पिछले 51 दिनों से जहाँ बैठे हुए हैं, प्रशासन को, सरकार को बात सुननी चाहिए थी, मगर बात ही नहीं सुनी जा रही। और लास्ट में क्या बचा है? अब किसान मरते क्या ना करें, क्योंकि सेम से जो है खेत बर्बाद हो गए हैं, आमदनी का साधन नहीं है। और सरकार को, प्रशासन को तुरंत बात सुननी चाहिए थी। ये सरकार की नालायकी के कारण, प्रशासन की नालायकी के कारण ताला लगा है। ये जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इसको ताला लगा रहेगा। और सेम की समस्या है, जो रोजी रोटी से जुड़ी हुई समस्या है, लोग त्राई कर रहे हैं। और यहाँ का जो नेता है, यहाँ का जो विधायक है, वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है। कमल अधिकारियों से बातचीत हुई है, कहाँ तक बातचीत हुई है और आज ताला लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बातचीत 5 तारीख के बाद में जो प्रशासन ने कमेटी बनाई थी, उसके बाद में उस कमेटी से 2-3 बार मीटिंग हुई, कोई निचोड़ नहीं निकला उसका, कोई काम आगे बढ़े 1%। तो इसलिए आज हमने बड़ी कॉल दी थी, इतनी हजारों की संख्या में लोग जुटे, तो ये पहले अल्टीमेटम दिया था, अभी 2:30 बजे तक प्रशासन आ जाए, अन्यथा ताला लगाएंगे। एक बार एडीसी साहब का फोन आया, मैं आ रहा हूँ, 15 मिनट बाद में बोले मेरी मीटिंग हो गई। तो अब फिर किसान साथियों की सभी की सहमति से अब 3:30 बजे ताला लगा दिया। कितने दिनों से धरना चला? 51 दिनों से चल रहा है। आज 51वां दिन। क्या ये कंटिन्यू धरना चला? कंटिन्यू लगातार चलेगा, जब तक सरकार ये मांगे ना मानेगी तब तक इसका ताला नहीं खोला जाएगा। ठीक।